बद्री केदार समिति को अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष मिल गए। तो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बने हैं। समिति में पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो बोर्ड गठन से यात्रा प्रबंधन बेहतर होगा। सीएम धामी के निर्देश पर नियुक्ति हुई है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति कर दी गई है। इस बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नियुक्ति के आदेश हुए। पिछले 5 महीने से श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष पद खाली था। तो श्री बद्री केदार मंदिर समिति में अध्यक्ष पद के साथ पहली बार 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसके लिए ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में बोर्ड के गठन होने से यात्रा प्रबंधन में सुविधा मिलेगी। खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की संख्या के प्रबंधन और समन्वय में सहायता मिलेगी। तो समिति में पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो समिति में पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बोर्ड गठन से यात्रा प्रबंधन बेहतर होगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष यहां पर मिल गए हैं? देखिए शायद क्योंकि यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से यात्रियों से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो या फिर प्रतिनिधियों से संबंधित हो, तो कहीं न कहीं इस रूप में जो बीकेपीसी का यहाँ पर जो गठन हुआ है, खासतौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस तरह पर अगर हम बात करें तो अध्यक्ष काफी लंबे समय से उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। बीकेपीसी के जो अध्यक्ष है वो लंबे समय से ये पद रिक्त यहाँ पर चल रहा था। हेमंत द्विवेदी जो है पौड़ी जनपद गढ़वाल से, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी अध्यक्ष पद के लिए दी गई है। और साथ ही साथ जो ऋषि प्रसाद सती हैं चमोली के रहने वाले, और दूसरा जो विजय कपूरवान है वो रुद्रप्रयाग के रहने वाले, उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। यानी कि 3 जिलों का समन्वय इस यात्रा के दौरान किया गया है और यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये माना जा रहा है कि जिससे कि जो तमाम जो सुविधाएं हैं, जो जिस तरह से मंदिर समिति की तरफ से बद्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ जी में जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 जिलों की प्रतिनिधित्व देना कहीं न कहीं आपसी समन्वय बनाने की जो कोशिश है यहाँ पर सरकार के मुखिया ने की है। बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा को हर साल बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से भी की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्व है 4 धाम यात्रा का। देश दुनिया से लोग इस यात्रा को करने के लिए पहुँचते हैं और उन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। और बोर्ड गठन से यात्रा प्रबंधन बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए साहब, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बोर्ड गठन हुआ है, जो यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, इससे कहीं न कहीं जो आपसी समन्वय है और लोगों की जो परेशानियां होंगी और जो मंदिर समिति के जो लोग हैं, स्टाफ के जो लोग हैं, उनकी भी कहीं न कहीं कुछ समस्याएं होंगी, तो उसका भी निराकरण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और यही नहीं बल्कि अब 4 धाम यात्रा जिस तरह से प्रदेश में चल रही है, अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें या फिर हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की अगर बात करें, तो यहाँ पर तमाम हर दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्री पूरे ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक पूरा जो रूट है पूरी खचाखच भरा हुआ है। तमाम हर एक सेकंड में यहाँ पर गाड़ियां जो है अंबार लगातार बन रहा है। तो ये जो सैलाब उमड़ रहा है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से लोगों के जो अच्छे से दर्शन यहाँ पर हो सके, लोग भगवान के दर्शन के लिए इतने दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनकी भी जो उम्मीदें होती हैं कि वो अच्छे से दर्शन यहाँ पर कर पाए। तो इसी तरफ लगातार सरकार भी काम कर रही है ताकि लोगों के जो दर्शन है वो। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं
उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उत्तराखंड में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला जब तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। इस अप्रत्याशित मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास बारिश से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। सड़कों पर मलबा जमा देखा गया और वाहनों की आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश होने से देहरादून के माल देवता क्षेत्र में नदी अपने उफान पर है। किसी प्रकार की जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है। आज भी देहरादून सहित आसपास के इलाकों में मौसम खराब रहेगा। तो उधर कैंपटी फॉल्स से डरावना नजारा सामने आया। झरने का रौद्र रूप देखकर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कैंपटी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है और कैंपटी फॉल का विकराल रूप देखकर लोग सहम गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। खासकर देहरादून जिले में तो बारिश का कहर देखने को मिला, तो जहां मसूरी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कैंपटी फॉल के झरने ने भी एकाएक रौद्र रूप धारण कर लिया है, तो जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया है और झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहकर आ गया है। इतना ही नहीं, मुख्य मार्ग से भी बहकर आया। लोगों दुकान में ये पानी घुस गया, जिससे दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया। तो कैंपटी फॉल का डरावना नज़ारा देख पर्यटक काफ़ी सहम से गए। वहीं कैंपटी पुलिस ने भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मलबा और पत्थर झरने से बहकर कैंपटी झील में जमा हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, कैंपटी फॉल की बात करें तो एक बड़ा पर्यटन स्थल है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं और इस वक्त जो वहां का नज़ारा देखने को मिल रहा है उससे हर कोई सहमा हुआ सा नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी साहिब, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से कल जो है उत्तराखंड का मौसम जो है बिल्कुल बदल गया था। और बात करूं मसूरी और मसूरी के आसपास क्षेत्र पर कैंपटी फॉल भी, तो वहाँ पे लगातार मौसम जब बिगड़ा, जिस तरीके से मौसम वहाँ बिगड़ा, उसके बाद एकदम से जो पानी का जो स्रोत था जहाँ से कैंपटी फॉल का पानी आता है, वो एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गया था। और कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ने से जो है अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने लग गया था, दुकानों में पानी लग गया था। और जो वहाँ पे लाखों की हजारों की संख्या में पर्यटक आए थे, वो कहीं ना कहीं एक सहम गए थे। इस तरीके से पानी आया था और पुलिस प्रशासन और जो शासन प्रशासन है वो ऐसे ही मूड में रहा और कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उन्हें वहां से दूर किया गया और सभी को एक सुरक्षित स्थान में ले जाया गया। और कहीं ना कहीं वहां पे पुलिस फोर्स लगा दी कि कोई भी पानी के पास ना है। जी साहिब, बिल्कुल। और बताया जा रहा है जिस तरीके से शुभम की पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही को रोक दिया है। कैंपटी फॉल को इस वक्त खाली करा दिया गया है, लेकिन वहां पर जो दुकानदार हैं उनका भी भारी नुकसान यहाँ पर हो गया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी साहब, बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से कल शाम तक जो था वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी जो है नाजुक थी, लेकिन अब जो है स्थिति को काबू में पड़ दिया गया है। पानी का जो स्तर है वो बिल्कुल अब जो है थोड़ा नॉर्मल की स्थिति पर, लेकिन प्रशासन और शासन अपने एक्टिव मोड पर है। जो है वहाँ के पर्यटकों को जो है अभी कैंपटी फॉल में जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें जो है पर्यटकों को जो भारी से लुत्फ लेने का मौका दिया जा रहा है कि वो भारी से लुत्फ लें और अंदर अभी कैंपटी फॉल पे ना जब तक जलस्तर थोड़ा कम नहीं हो जाता है। जी चलिए शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में मोहान, टोटाम सहित विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है और बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मदद भी करता है। तो वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी दिशा निर्देश भी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में सर्दी का एहसास होने लगा है।
तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही पंच बद्री में प्रमुख भविष्य बद्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर मुख्य पुजारी संजय डिमरी की अगुवाई में सुभाई गांव के ग्रामीणों की मौजूदगी में सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। इस अवसर पर सुभाई भविष्य बद्री गांव के ग्रामीणों ने भगवान भविष्य बद्री को बैसाख मास की फसल गेहूं और जौ की बालियां अर्पित की। ज्योतिर्मठ प्रखंड के सुरमय घाटी सुभाई गांव में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भविष्य बद्री मंदिर के द्वार भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मुहूर्त पर खोले जाते हैं। बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि पर ही यहां के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। उधर नगर निगम द्वारा बाजार भाव से अधिक दर पर जमीन खरीदे जाने के मामले में दोषी पाए गए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन देहरादून में हुए घोटालों पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार की नाक के नीचे पूरे 5,000 करोड़ लूट लिए गए और देहरादून के इतिहास में स्मार्ट सिटी से बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा। देहरादून का नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्ट नगर निगम ढूंढना चाहेगा तो सबसे आगे देहरादून नगर निगम का नाम सामने आएगा। नगर निगम हरिद्वार ही क्या हो तो सामने आ गया, मामला प्रकाश में आ गया तो उसमें कार्रवाई हो गई। देहरादून के नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि उत्तराखंड में राज्य बनने से लेकर अब तक इतना बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया नगर निगम के जो मेयर थे देहरादून के, वही उसके अध्यक्ष थे, जिलाधिकारी सीईओ थे। शहर में आज हजारों करोड़ रुपए लग जाने के बाद क्या आपको शहर देहरादून स्मार्ट नजर आता है? आपने कहा कि पूरे देहरादून के अंदर विद्युत लाइनें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, पूरे देहरादून के अंदर ड्रेनेज प्लान होगा, पूरे देहरादून के अंदर पेयजल की नई व्यवस्था होगी, पूरे देहरादून के अंदर सफाई की व्यवस्था होगी। पूरा शहर सड़ रहा है। तो अगली खबर रुड़की से है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की बैठक ली और कहा कि उत्तराखंड में सहकारी बैंकों को हाईटेक बनाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 1100 कार्यक्रम और 10 सहकारिता मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हर ग्राम सभा में समितियों का गठन भी जल्द किया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। ये पूरे देश में हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं और लगभग 1100 प्रोग्राम हम अपने सारे समिति और बैंकों में करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 कोऑपरेटिव मेले भी हम लगाने जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि समय हमारे बैंक लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आए हैं। हर ग्राम सभा में एक नए समितियों का गठन किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2-3 महीने में हरिद्वार जिले में 100% समितियाँ। वहीं उत्तराखंड के श्रीनगर में मेयर और नगर प्रशासन के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। मेयर आरती भंडारी ने नगर निगम में प्रेस वार्ता कर नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें श्रीनगर का विकास नहीं करने दिया जा रहा है, विकास कार्यों में जानबूझकर व्यवधान डाला जा रहा है। मेयर का दावा है कि नगर आयुक्त ने बोर्ड बैठक में शामिल होने से इनकार किया, कॉल करने पर भी फोन नहीं उठाया। आरती भंडारी ने इसे महिला विरोधी मानसिकता करार दिया। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई। और जब मेरे द्वारा उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप कहीं भी काम में बिजी हैं, कहीं भी हैं, तो आप एक फ़ोन के ज़रिए बता सकते थे कि मैं यहाँ बिजी हूँ और वो किसी को उनके पास है कि वो नामित कर सकते थे किसी को। हमारे 2 SNA हैं, 2 SNA में से किसी एक को भी नामित करके आज की हमारी बोर्ड की बैठक हो सकती थी, तो जो आज रद्द हो गई। देखिए, आज मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरा जब से नामांकन हुआ है, जब से मैंने नामांकन किया है, तब से ही मेरे नामांकन को पहले रद्द करने की कोशिश की। उधर जोशीमठ ब्लॉक की ग्राम सभा बड़गांव में हर तीसरे वर्ष में पौराणिक ऐतिहासिक गरुड़ छाड़ मेले का भव्य आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में बद्रीनाथ विधायक भी
मेले को देखने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि गरुड़ छाड़ मेले में 18 ताल के साथ 18 मुखौटों का नृत्य का आयोजन हुआ। बड़ी बात तो यह है कि गरुड़ छाड़ मेले में खासकर भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान गरुड़ जी एक रस्सी के सहारे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी से चलकर भूमि क्षेत्रपाल के मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां पर सभी ग्रामीण उनका भव्य स्वागत करते हैं। गरुड़ छाड़ मेले में हजारों लोगों ने शिरकत भी की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर रोक लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो वहीं चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को एक अवैध तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लक्सर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर अग्रिम कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार का यह पूरा मामला है, जहां पर इस संदिग्ध व्यक्ति को 315 बोर तमंचे के साथ, जो कि अवैध बताया जा रहा है, उसके साथ गिरफ्तार किया गया। तो चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। शनिवार को पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में पहुंचकर वृहद सत्यापन अभियान चलाया। यह अभियान खास इनपुट के आधार पर चलाया गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों से आए लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस ने 300 से ज़्यादा लोगों को पुलिस लाइन रोशनाबाद ले जाकर उनके आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य दस्तावेजों को संबंधित विभाग से वेरीफाई कराया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे हरिद्वार में रह रहे हैं, जिसे लेकर बड़ा सत्यापन अभियान जारी है और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। जो लोग बाहर से यहाँ पर आके रह रहे हैं, खासकर जो असम से या पश्चिम बंगाल से लोग आके यहाँ पर रुके हैं, या उनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश से आके वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर हम लोगों की विशेष नज़र थी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद उनको आज उनके सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए एक वृहद स्तर पर करीब 300 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने आज सत्यापन अभियान चलाया था। यह अभियान अब लगातार चालू रहेगा। जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, जिनके पास और हमें ऐसा अंदेशा है कि उनके द्वारा जो आधार कार्ड हैं या जो अपने निवास प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उन पर हमारी विशेष। उधर हरिद्वार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर जानलेवा ड्रामा कर डाला। बहादुराबाद बाईपास पर चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया तो चालक हाई टेंशन तारों के नीचे ट्रक खड़ा कर छत पर चढ़ गया और बिजली के तार छूने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में लिया। जांच में वो नशे में पाया गया। प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में ये लापरवाही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उधर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर गुरुकुल नारसन के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां हरियाणा से ऋषिकेश जा रहे यात्रियों की कार को पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी यात्री हरियाणा के संभल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के यात्रियों की कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस कार को पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो रुड़की से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पालतू कुत्ते की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार रोड स्थित एक निजी पेट हॉस्पिटल में जर्मन शेफर्ड डॉग की संदिग्ध हालत में मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। परिजनों का दावा है कि गलत इंजेक्शन देने से इस कुत्ते की जान गई है। पुलिस ने डॉक्टर और कंपाउंडर को हिरासत में लिया है, जिसके बाद जांच जारी है। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है कि एक वेटनरी डॉक्टर के यहाँ
एक कुत्ते का इलाज करने के लिए लेकर गए थे और उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। तो कुछ आरोप लग रहे थे कि ओवरडोज से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इनकी आपस में, क्योंकि मामला पुलिस के बस हमको बस इन्फॉर्मेशन ऐसा आई थी, लेकिन इनका आपस में बातचीत हो रही है और मामला रिजॉल्व हो गया है। क्या कर रहे हो? सुबह ये दूध भैंस ने दूध की उल्टी कर दी, मेरे को लगा कुछ बुखार है, मैं यहाँ पे चौधरी पे ले आया हरिद्वार रोड पे, इसे लाया और ठीक ठाक में लाया अपना बच्चा, ठीक है, मैं ठीक ठाक लाया अंदर। अच्छा कहीं लगा चेक, डॉक्टर ने तो कुछ चेक किया नहीं, इसने अपने एक लड़के को बोल दिया भाई देख लो, वही देख लो, और वो ले गया एक लड़की को लेने के लिए किसी को। इसने पता नहीं बेचारे ने इसके ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगा दिए। मैंने कहा भाई इसने कुछ नहीं कहा, इसे कुछ इसे जाता था भाई मत दो, कह रहा भाई ये कुछ नहीं है, इसे ठीक हो जाएगा। इसने 4 इंजेक्शन पीठ पे लगाए, 3 इंजेक्शन इसके ड्रिप पे लगाए, खाली पेट इसे इसका पेट फूल गया ऐसे। मैंने कहा भाई इसे इसका पेट फूल गया, क्या हुआ? कह रहा भाई नहीं कब्ज बन रखी है, ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को, मैंने चलो 1 घंटा बैठ रहा हूँ, जब तक ठीक नहीं होता घर चला जाऊंगा, इसे लेके। जब तक 1-1.5 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया, इसे कंपाउंडर को मैंने बोला, मैंने कहा भाई डॉक्टर को बुला ली, इसकी तबीयत ये बेचारा बेचैन हो रहा है। डॉक्टर 2.5 घंटे बाद आए यहाँ पे और आगे दूसरे कुत्तों को देखने लग गया।